जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास एचईसी ने एचईसी स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ द पाकिस्तान बलूचिस्तान फेज 3 बैच 4 की हमारे पास अनाउंसमेंट हो चुकी है। कल इसका अनाउंसमेंट हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम आपके जो जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे उसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और मैंने तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन जो है ना मुझे रिसीव हुए हैं और मेरे जहन के मुताबिक इसका आंसर आपको देना चाहिए, वो मैंने हमारे पास यहाँ पर रिटन लिखा हुआ है। सो अगर आप इस हमारे पास क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात यह है ना, अगर आप इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट पाटा एंड बलूचिस्तान, अगर आप बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पाटा के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद ये होता है ना कि आपके डिफरेंट क्वेश्चन के हमारे डिफरेंट क्वेश्चन है उसकी आंसर मुझे देना पड़ता है और लाजमी दूंगा। दूसरी बात ये ना कि उस ग्रुप में आपकी डेली बेसिस में हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे और इंशाल्लाह वहां पर आपके पास पेपर्स भी शेयर किए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपके सिलेबस को भी डिस्कस किया जाएगा कि सिलेबस हमारे पास आपके कौन कौन चीजें, ये तो बात मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसकी हमारे पास एक ही क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एचएससी टेस्ट क्या होता है ना, यानी ये एचएससी टेस्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो एचएससी टेस्ट है ये कौन दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से कैटेगरी वाले दे सकते हैं ना। अब मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी की मैं इसको भी डिस्कस करेंगे। क्या मैं दूसरे कैटेगरी, अगर आपने किसी भी एफएससी में आपका जो 12th है ना 12वीं जमात, अगर आपने किसी और कैटेगरी में की है, क्या आपकी जो कैटेगरी है क्या आप दूसरी कैटेगरी की टेस्ट दे सकते हैं, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके तीसरा चौथा दूसरा सेमेस्टर चल रहे, क्या आप एचएससी के हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास अगर आपकी एज की लिमिटेशन क्या है ना, अगर मेरे एज इतना है क्या मैं टेस्ट दे सकता हूं, अगर मेरे एज 22 है, 23 है, 24 है, 21 है, 18 है, क्या मैं टेस्ट दे सकता हूं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं क्या मैं दे सकता हूं ना। अब यहाँ पर मेडिकल वर्ड इस्तेमाल की गई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है क्या इंट्रेंस टेस्ट का होना लाजमी है, यानी आपका जो इंडिकेट टेस्ट है जो एचएससी हमारे पास अभी होने जा रहा है 26 अक्टूबर को, क्या आप इस टेस्ट का होना लाजमी है या नहीं, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या मैं पिछले साल का टेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या जो आपने पिछले साल जो आपके एचएससी टेस्ट हुआ था क्या आप वो टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो आपने पिछले साल जो हमारे पास आपने 2024 में आपका इंडिकेट टेस्ट हुआ था आपने वो इंडिकेट दिया था, क्या आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। जो हमारे पास 12 क्वेश्चन है, तैयारी कहां से करनी चाहिए ना, ये द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपकी इस चीज में लाई कर रही है कि आपने प्रिपरेशन कहां से करनी है, कौन से नोट्स इस्तेमाल करनी है, कौन से सोर्सेज से इस्तेमाल करनी है, कहां से हमारे पास पढ़ना चाहिए, कौन से हमारे पास बुक को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कहां पे क्लासेस लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना अच्छा है फिजिकल लेना अच्छा है, ये सारे डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहा हूं, यानी मैं स्कॉलरशिप ले रहा हूं का मतलब क्या है, यानी मैं ऑलरेडी जो है मेरी स्कॉलरशिप जो है वो 2024 में हो चुकी है, क्या मैं ये टेस्ट दे सकता हूं या नहीं, ये भी क्वेश्चन है। दूसरा जो हमारे पास इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है वो ये है क्वेश्चन नंबर 17, वो ये कि सेनासी या जिवेलाइन कार्ड या स्मार्ट कार्ड अगर ना हो, अगर आपने नहीं बनाया हो तो क्या करना चाहिए, मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस सब क्वेश्चन की जवाब दूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ये है वो ये है कि हमारे पास एचएससी टेस्ट क्या है। एचएससी टेस्ट जो होता है ना, ये हमारे पास एचएससी जो है एक हायर एजुकेशन कमीशन का एक हमारे पास इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है जो आपके डिफरेंट टेस्ट को हमारे पास लेता है। हमारे पास आपके जो एचएससी टेस्ट है ना, सॉरी एचएससी आपके 4-5 टेस्ट ले रहे, एक आपका यूसेट टेस्ट है, एक आपका हेट टेस्ट है, एक आपका लेट टेस्ट है, एक एचएससी स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर पाठा एंड बलूचिस्तान है। यहाँ पर इस वीडियो में हम हमारे मैं जो हूं, मैं यहाँ पर जॉब के सामने बैठा हूं, मैं सिर्फ एचएससी स्कॉलरशिप फॉर पाठा एंड बलूचिस्तान जो कि एचएससी ले रहा है इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। सो ये आपका टेस्ट जो है ना एचएससी ले रहा है और इस टेस्ट को कौन दे सकता है। आपने एफएससी जो आपका 12th है, इंटरमीडिएट है, आपने जिस भी फील्ड में की है, आपकी जो भी कैटेगरी है, अगर आपने प्री मेडिकल में की है, फ्री इंजीनियरिंग में की है, कॉमर्स में की है, कंप्यूटर साइंस में की है और जनरल साइंस में की है और इसी तरह आपके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में की है, तो सब एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ओवर द बलूचिस्तान, फॉर ऑल ओवर द सन ऑफ द पाठान बलूचिस्तान। ये अपॉर्चुनिटी जो है कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जो टेस्ट होता था उसमें सिर्फ प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2024 में हमारे पास स्कॉलरशिप जब अनाउंस हुए
तो उसमें हमारे पास हर कैटेगरी वाले, आपने जो इंटरमीडिएट यानी 12वीं जमात आपने जिस भी फील्ड में की है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल वाले ने प्री मेडिकल में अप्लाई करना है, ये नहीं हो सकता कि आप, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी कैटेगरी वाले टेस्ट दे सकते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद क्या दूसरी कैटेगरी का टेस्ट दे सकता है? क्वेश्चन ये है ना, अगर आपने प्री मेडिकल किया, क्या आप फ्री इंजीनियरिंग टेस्ट दे सकता है, या कॉमर्स का टेस्ट दे सकते हैं, या इंजीनियरिंग वाले प्री मेडिकल वाला दे सकते हैं, या कॉमर्स वाले प्री, यानी हमारे पास क्या आपको उसकी जो कैटेगरी है क्या चेंज कर सकते हैं? द क्वेश्चन, इसका किस क्वेश्चन का आंसर ये है, नो, कभी भी नहीं कर सकते। आपने प्री मेडिकल की है तो आपने प्री मेडिकल का हमारे पास टेस्ट देना होगा। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो आपने प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट देना होगा। अगर आपने कॉमर्स की है आपने कॉमर्स का टेस्ट देना है। अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की है आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का टेस्ट देना है। इसी तरह जनरल साइंस है, जनरल हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, इसकी हर कैटेगरी का अलग टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्या यूनिवर्सिटी वाले दे सकते हैं? अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी सेमेस्टर है, उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन उसका जो हमारे पास एज लिमिटेशन है, एज लिमिटेशन की हम बात कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं, चाहे आपका जो भी सेमेस्टर हो। कौन से एज वाले दे सकते हैं? अब एज वाले आते हैं ना, एज एचएससी में हमारे पास जो आपके एक, जब आप उसकी वेबसाइट खोलोगे एचएससी पाटन बलूचिस्तान, उसमें हाईलाइट लिखा है कि आपकी एज जो है, अगर आपका एज 22 है, 22 साल है या 22 साल से कम है, वो स्टूडेंट दे सकते हैं। या फिर आपकी, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, तो आपने एज लिमिटेशन को देखना है कि अगर आपका एज 22 है या 22 से कम है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपका एज 22 से एक दिन भी हमारे पास ज्यादा है, एक दिन भी ज्यादा है ना, तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। यानी आपका जो एज है ना, वो तो 22 होना चाहिए, या तो हमारे पास 20 से कम होना चाहिए। अगर आपका एज 18 है, 19 है, हमारे पास 20 है, 21 है, 22 है, तब दे सकते हैं ना। अगर 22 से बढ़ गया तो आप नहीं दे सकते। ये यूनिवर्सिटी की जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स है, इनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, आप अपने एज को देखो ना, आप अपने सेमेस्टर को ना देखो। उसके बाद मैं मेडिकल स्टूडेंट को क्या मैं दे सकता हूं? अब मेडिकल स्टूडेंट का मतलब क्या है? यानी जो आप मेडिकल स्टूडेंट की हमारे पास मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट का मतलब क्या है? मेडिकल स्टूडेंट का जो यहाँ पर मैं आपको दो मीनिंग बता रहा हूं। दो तरह होते हैं ना, एक, अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, आप किसी भी प्राइवेट या हमारे पास गवर्नमेंट हमारे पास मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी हमारे पास, आप हमारे पास उसकी सीट आपको नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि आप तो हमारे पास, आपको तो स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन आपको जो सीट्स है एमबीबीएस और बीडीएस, उसकी हमारे पास आपकी कोई चांसेस नहीं है। आप टेस्ट दे सकते हैं ना, फिर वही एज लिमिटेशन है, दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास आपको सीट नहीं मिलेगा। ये मेरा आपके आंसर यही है। क्या एंट्रेंस टेस्ट का होना लाजमी है? क्या आपका जो एचएससी टेस्ट है उसमें हमारे पास जो आपका एंट्री टेस्ट है एमडीकेट का, यह होना लाजमी है? इसमें दो चीजें होती है ना आपकी एचएससी टेस्ट में, एक आपका स्कॉलरशिप मिलते हैं ना, हम आपकी ईयरली आपको पैसे मिलते हैं, एक आपका हमारे पास सीट्स है, यानी बीडीएस और हमारे पास बीडीएस और एमबीबीएस की सीट्स है। अगर आप सीट और सीट लेना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे एमबीबीएस सीट हो या बीडीएस सीट हो, तो आपके पास एंट्री टेस्ट का होना लाजमी है। अगर आप सिर्फ स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं ना, कि आपको ये स्कॉलरशिप आप एचएससी दे, तो उसके लिए हमारे पास, आपके पास जो है एंट्री टेस्ट का होना लाजमी नहीं है। मैंने क्या कहा कि एंट्री टेस्ट हमारे पास उस वक्त जरूरत पड़ती है अगर आप सीट लेना चाहते हैं। अगर आप सीट नहीं लेना चाहते तो उस केस में आपका एंट्री टेस्ट का होना लाजमी नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ये है, क्या मैं पिछले साल का टेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर आपने पिछले साल एचएससी का टेस्ट दिया है, या पिछले साल हमारे पास 2024 का जो एंट्री टेस्ट हुआ था इंडिकेट का, क्या आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। यानी आपके पास जो रिसेंट एचएससी टेस्ट होगा और जो रिसेंटली 26 अक्टूबर को आपका जो इंडिकेट टेस्ट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और हमारे पास जवाब नहीं बनता कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये आंसर ये। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 ये है, तैयारी कहां से करनी है? मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके इनके एकेडमी की तरफ से आपके साथ मुखातिब हूं। मैं 2022 से इस फील्ड में मौजूद हूं और मेरे हाथों से डिफरेंट स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और डिफरेंट एचएससी स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट स्टूडेंट जो है वो हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। सो मैं हमारे पास इनके एकेडमी की तरफ से आपके साथ मुखातिब हूं। अब इनके एकेडमी आपके लिए दो चीजें ऑफर कर रही है। एक, ऑनलाइन क्लासेस फॉर द पाटा स्टूडेंट्स ओनली, यानी पाटा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन क्लासेस होगी। और दूसरी क्लासेस जो है ना, फिजिकल क्लासेस फॉर द बलूचिस्तान स्टूडेंट जो है, इस वक्त अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वक्त
फॉर द बलूचिस्तान स्टूडेंट्स, जितने भी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एचईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझसे, तो वेलकम, मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो वो जो फिजिकल क्लासेस हैं वो मैं एटम अकेडमी, जो कि दुर साहब के हमारे पास इसका हमारे पास डायरेक्टर है, उसमें मैंने उसके साथ बात की है, वहां पे क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और उसकी हमारे पास अनाउंसमेंट हो चुकी है और इंशाल्लाह जो हमारे पास चीजें प्रिपेयर होगी तो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। दूसरी बात ये ना, कौन सी नोट्स इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैंने आपको तो क्लासेस का पता चल गया ना, कहां से तैयारी करनी है। एंड क्या अकेडमिक आपको दो चीजें ऑफर कर रही है, पाटा स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस और हमारे पास बलूचिस्तान स्टूडेंट के लिए फिजिकल क्लासेस, ये ऑफर कर रही है। दूसरी बात ये ना, कौन सी नोट्स इस्तेमाल करना चाहिए। अब मार्केट में डिफरेंट नोट्स आपको मिलते हैं ना, डिफरेंट अकेडमी के डिफरेंट नोट्स आपको मिलते हैं और यहाँ पर जो आपकी नोट्स है मार्केट में जो मिलते हैं ना, बुक मिलते हैं, डोगर के नाम से हमारे पास मशहूर है, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा कि आप इस्तेमाल करें ना करें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एनके अकेडमी की तरफ से जो आपके नोट्स मिल रहे ना, उस नोट्स की मैं आपको खासियत बता रहा हूं। उसकी खासियत यह है कि इसमें आपकी अरिथमेटिक्स, बेसिक जो अरिथमेटिक्स है उसके आपके पास 40+ टॉपिक्स डिस्कस की गई है। अब हर टॉपिक को, अब ना एक सिर्फ 40+ टॉपिक्स जो है ना, ये आपके मेन हेडिंग है 40+ टॉपिक। अब इस 40+ टॉपिक के अंदर सब टॉपिक मौजूद है, उसके सब टॉपिक के अंदर हमारे पास टैब्स मौजूद है, उस नोट्स में मौजूद है। इसी तरह आपके स्टैटिस्टिक्स में तकरीबन आपके हमारे पास मोर देन 12 जो है आपके हमारे पास टॉपिक्स जो है इंक्लूड है। जैसे हमारे पास मीन है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, इसी तरह मीन है, मीडियन है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियन है आपके हमारे पास, शॉर्टकट फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन, जो आपके डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, वहां पर मौजूद है। इस तरह आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, मीन वेरिएशंस है यार, रिलेटिव रेंज है, ये सारी चीजें जो है ना आपके साथ डिस्कस की गई है उस नोट्स में। उसके बाद अलजिब्रा, अलजिब्रा में जो है ना आपके पास तकरीबन मोर देन हमारे पास 25 जो है वहां पे टॉपिक डिस्कस की गई आपके इनके एकेडमी नोट्स में। इनके एकेडमी नोट्स की बात कर रहा हूँ, ये आपके सेम एज इट जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की है एचएससी प्रिपरेशन, उसकी जो हमारे पास जो प्लेलिस्ट है आप देख लेना उस प्लेलिस्ट को, जो मैं आपने स्टार्ट की 2025 में फॉर पार्ट ऑफ स्टूडेंट बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कम है, मेरी अपनी मसरूफियात भी ज्यादा है, मुश्किल है वो आपके साथ कंप्लीट हो जाए उस कोर्स में। तो हमारे पास उस नोट्स का इस्तेमाल कर। इसी तरह आपके मेंटल मैथमेटिक्स में तकरीबन मोर देन हमारे पास 10 हमारे पास टॉपिक्स पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में तो हमारे पास हाईली रिकमेंडेड जो हमारे पास ज्योमेट्री जो है, मैं आपको ज्योमेट्री की हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनके एकेडमी के नोट्स इस्तेमाल करें। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो मैं इस हमारे पास वीडियो की हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। उस कम्युनिटी में हर चीज शेयर होती है, आपके चीटर से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस है वो शेयर किया जाता है। उसके बाद आपका सीएनएससी और जुवेनाइल कार्ड की बात अगर की जाए, अब एक हमारे पास इस साल तो है ना ये चीज ऐड किया गया है कि वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास सीएनएससी हो या जुवेनाइल कार्ड हो, जुवेनाइल कार्ड हो या स्मार्ट कार्ड हो, अप्लाई कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जुवेनाइल कार्ड तो होना या सीएनएससी का होना मस्ट है आपके पास टाइम है, अप्लाई करने के बहुत टाइम है। और ये चीजें जो बनती है ना हमारे पास ये 1 वीक में हमारे पास आपके साथ मिल जाता है, कंप्लीट मिल जाता है। अगर आप 18 है ना, अंडर 18 है, तो आप स्मार्ट कार्ड बना ले, तो हमारे पास सीएनएससी आप बना ले प्लीज इस चीज को। फिर आपको किसी चीज को ना, अगर आपके पास कोई चीज है तो किसी को चांस ना दो कि वो आपके हमारे पास कुछ हमारे पास चीजें को हमारे पास हो रहे हैं। उसके बाद ये तो जुवेनाइल कार्ड हो गया, बना लो, टाइम है। दूसरी बात जो ना द मोस्ट इंपोर्टेंट अटेस्टेशन है। आपने क्या करना है, अटेस्टेशन जरूर कराना है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपने बोर्ड से वेरीफाई करा लो, आपके जो हमारे पास लोकल है आप उसकी हमारे पास वेरिफिकेशन करा लो अपने हमारे पास डिस्ट्रिक्ट से। आपके हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो किसी भी 70 से हमारे पास साइन करा ले। ये आपके हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन थे। अगर इस क्वेश्चन के अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में, हो सकता है मैंने आपको वो हमारे पास क्वेश्चन मैंने ऐड ना किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसी वक्त ही आपको उस चीज का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर एक इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन था तो उस पर एक वीडियो भी बनाया जा सकता है। सो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपके इस वीडियो की हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर ले। उसका फायदा यही है कि आपके डेली बेसिस पे जितने भी अनाउंसमेंट है एचईसी की वो हमारे पास शेयर किया जाता है। सो मैंने आपके साथ फिजिकल क्लासेस की बात की, ऑनलाइन क्लासेस की बात की, मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अब मेरे टीचिंग का हमारे पास मेथड आप देख सकते हैं ना, 2024 में मैंने आपको मेरे 2024 की वीडियो देख ली, फिर आप अंदाजा लगा ले। 2024 में तो मैंने प्रिपरेशन कराया था टू द पॉइंट कोर्स के मुताबिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका जो टेस्ट था वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, स्टूडेंट जो थोड़ा कंफ्यूज थे। लेकिन इस साल जो मैंने उस 2024 में जो मैंने प्रिपरेशन कराया था
उसमें आप देख ले तकरीबन 30 से ज्यादा लेक्चर नहीं है, 3 से ज्यादा टॉपिक नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 40 प्लस टॉपिक जैसे मैथमेटिक्स के, तो आप खुद सोचो। इसी तरह हमारे पास ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, आपकी अलजेब्रा है, मेंटल मैथमेटिक्स है, ये सारे मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। सो आप हमारे पास इनके अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप एटम अकेडमी जो है तशरीफ लाए और मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, ये सिर्फ पार्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए, जितने पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, और दूसरी बात हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है ओनली फॉर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फॉर दी बलूचिस्तान। अब मैं इसकी एडवांटेज बता रहा हूँ। फिजिकल क्लासेस का हमारे पास एडवांटेज क्या, फिजिकल क्लासेस का जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपके हमारे पास डेली बेसिस पे आपको 3-4 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे हमारे पास। उसके बाद आपकी वीकली, हर वीक को टेस्ट लिया जाएगा, यानी आपके सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा। अगर इफ इट वाज पॉसिबल संडे को, अगर संडे को ये चीज पॉसिबल था, तो मैं आपके साथ कुछ टेस्ट का हमारे पास डिस्कशन किया जाएगा और उसकी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास मंथली जो है ना, हमारे पास उसकी हमारे पास मंथली जो बी टेस्ट लिया जाएगा। और हमारे पास फिजिकल क्लासेस में आपसे हमारे पास 10 गसिस पेपर जो है ना आपके साथ शेयर किया जाएगा। 10 गसिस पेपर जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे आपके साथ आ सकते हैं, कंप्लीट हमारे पास पेपर मिलेंगे आपको। इसी तरह आपके पास 5 जो है मैं आपके साथ हमारे पास टेस्ट लूंगा कंप्लीट सिलेबस से लास्ट वीक में, फिजिकल क्लासेस के लास्ट वीक में आपके पास हमारे पास गसिस पेपर भी डिस्कस किया जाएगा। गसिस पेपर हमारे पास सबसे पहले 3-4 दिन में आपसे सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद आपसे 5 टेस्ट लिया जाएगा उसी वीक में। आपने लास्ट वीक में मुझे टाइम देना है, हमारे पास क्या उसमें हमारे पास डिस्कस किया जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया था। इंशाल्लाह मिलते हैं फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में। और जो आपको जो भी क्वेश्चन हो रिलेटेड योर एचएससी टेस्ट आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में ना फ्रीली पूछ सकता है, जो भी माइंड में आ रहे ना पूछ सकते हैं आप।